मूवी के शुरू में कुछ शिकारी शेर को मार रहे होते हैं, फिर उनको गाड़ी में रखते हैं। उनमें से एक शिकारी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो उसको फॉलो करता हुआ दूर निकल जाता है एंड फिर एक बड़ा शेर उस पर अटैक करता है और उसको मार देता है। आगे सीन में इदरीस अपनी दो बेटियों के साथ, जिनके नाम नोरा और मेयर हैं, साउथ अफ्रीका के लोयन रिजर्व में जा रहा होता है घूमने के लिए। एयरपोर्ट पर नेट मिलता है और ये इदरीस का कॉलेज फ्रेंड है एंड यहाँ लोयन रिजर्व में शिकारियों से शेर को बचाता है, जिससे वो शिकारी भी नेट की जान के दुश्मन है। तो वो सब मिलते हैं आपस में, फिर नेट के घर जाकर आराम करते हैं। बातों ही बातों में मेयर अपने फादर को बोलती है कि तुमने कभी माँ का ख्याल नहीं रखा, उनकी बीमारी के टाइम भी नहीं। इदरीस और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था एंड फिर उसकी वाइफ बीमार पड़ गई और फिर उसकी डेथ हो गई, इसलिए नोरा और मेयर काइंड ऑफ हेट करते हैं इदरीस से। तभी नेट सिचुएशन संभालते हैं कि छोड़ो, हम यहाँ घूमने आए हैं। अगले दिन ये सब निकल पड़ते हैं शेरों को करीब से देखने। रास्ते में हाथी और जिराफ देखकर एक्साइट हो रहे होते हैं। आगे उन्हें बेंजी मिलता है जो नेट के साथ काम करता है। वहीं पर दूर खुले में शेर का पूरा परिवार होता है। नेट उनके क्लोज जाता है और उन्हें गले लगाने लगता है। बेंजी मेयर को बताता है कि नेट ने इन शेरों को बचपन से पाला है, इसलिए ये उसे कुछ नहीं कहते। नेट उन शेरों से मिल रहा होता है, तभी वहाँ एक शेरनी होती है जिसका पैर जख्मी है। शायद शिकारियों ने इसको गोली मारी थी। फिर ये एक गांव की तरफ जाते हैं जो यहीं पास में था, बट रास्ते में हमें वो गाड़ी दिखती है जो उन शिकारियों की थी, जिसमें वो शिकारी शेर को भर रहे थे मूवी के शुरू में। शायद उस शेर ने इन सबको मार दिया था। फिर ये सब उस गांव में जाते हैं, पर यहाँ सब कुछ तहस नहस था। गांव वालों की लाशें पड़ी थी और बॉडी पर बड़े पंजों के निशान थे। सभी जानवर मरे हुए थे एंड वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। तेजी से वहाँ से निकल रहे होते हैं। नेट इमरजेंसी कॉल करता है, बट वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। उन्हें रास्ते में एक घायल आदमी मिलता है जो बोलता है कि एक शेर ने ये सब किया है। तभी दहाड़ की आवाज़ आती है एंड वो उसको फॉलो करता है गन लेकर। इदरीस उससे मना करता है कि मत जा, पर वो नहीं मानता। फिर इदरीस उस घायल आदमी के लिए फर्स्ट एड किट लाता है, पर तब तक वो मर चुका था। फिर हम देखते हैं नेट किसी पर गोली चलाता है। इदरीस ये सुनता है और अपने दोस्त की तरफ जाता है। उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, पर तभी वहाँ शेर आ जाता है एंड इदरीस वापस मुड़कर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और बाल बाल बजता है। शेर वहाँ आता है और इदरीस का पैर मुंह में ले लेता है। तभी मेयर गाड़ी स्टार्ट कर देती है जो आगे जाकर एक पेड़ से टकराती है और बंद हो जाती है और शेर का कुछ अता पता नहीं कहाँ गया। तो वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कोई फायदा नहीं। तभी वॉकी टॉकी पर नेट की आवाज़ आती है। तो वो बोलता शेर ने उस पर अटैक किया था पैर पर, फिर उसने गोली चलाई थी और वो भाग गया था, बट उसका पैर बहुत जख्मी है और वो चल नहीं सकता। इदरीस बोलता है तुम्हें ब्लीडिंग रोकनी होगी, चाकू गर्म करो और जख्म पर लगाओ। वो ऐसा ही करता है, बट उसकी चीख निकल जाती है और वो चीख गाड़ी तक आती है, जिससे उसको नेट की लोकेशन पता चल जाती है। गाड़ी में एक गन रखी होती है जिसकी बुलेट में इंजेक्शन लगा होता है, जिससे शेर बेहोश हो जाएगा। बट मेयर को वेट नहीं हो रहा होता है, वो गाड़ी से निकलकर खुद ही चल पड़ती है नेट के पास। इदरीस भी उसे बाहर निकलकर रोकता है, पर वो नहीं मानती। फिर अचानक से पीछे आ जाता है शेर। इदरीस उस पर निशाना लगाता है, पर वो मिस हो जाता है और शेर उस पर छलांग लगाता है और लकीली वो नीचे गिर जाता है। फिर गाड़ी के नीचे आ जाता है। शेर भी अपना पूरा दम लगा गाड़ी में नीचे घुसने के लिए, पर वहाँ थोड़ी ही जगह थी। गाड़ी में बैठी नोरा दिमाग लगाती है और वो शीशा खोलकर वो इंजेक्शन शेर की कमर में लगा देती है, जिससे शेर भाग जाता है। दूसरी तरफ मेयर नेट को ढूंढ लेती है और उसको हेल्प करके गाड़ी में ले आती है। फिर वो उसकी दवाई पट्टी करते हैं और हम देखते हैं वो शेर इन्हें दूर से देख रहा होता है। फिर रात हो जाती है। वहाँ कुछ शिकारी आते हैं जिन्हें देखकर इदरीस को कुछ उम्मीद जगती है। वो उनसे बात करता है, पर नेट को देखकर वो भड़क जाते हैं, क्योंकि नेट ने इनके 3 आदमियों को जेल करा दी थी शेर का शिकार करने के लिए। ये मारपीट करने लगते हैं, बट फिर झाड़ियों से एक शेर आता है और इनके एक साथियों को लेकर घने जंगल में चला जाता है। फिर ये सारे शिकारी उसी के पीछे भागते हैं। इदरीस को उनकी गाड़ी मिलती है, बट उसमें चाबी नहीं होती है। उसे याद आता है कि पीले बलियान वाला शिकारी ड्राइवर था, चाबी उसी के पास होगी। फिर वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो नदी पार कर रहा होता है, बट वहाँ शेर आ जाता है और शेर बिल्कुल उसके ऊपर होता है, बट वो देख नहीं पाता कि वो बड़ी लकड़ी के नीचे था। गाड़ी में मेयर और नोरा परेशान हो जाती है कि अभी तक डैडी आए क्यों नहीं। फिर वो हॉर्न बजा देती है, जिससे शेर उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है एंड गाड़ी पर अटैक करता है। गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। फिर गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है। नेट नोरा और मेयर से बोलता है कि तुम दोनों उतर जाओ। वो नहीं मानती, फिर उन्हें धक्का देकर उतार देता है और गाड़ी गिर जाती है खाई में शेर को साथ लेकर। शेर वहीं घायल हो जाता है और फिर उठता है एंड वहाँ गाड़ी का फ्यूल बिखर रहा होता है। नेट को भी होश आता है, तो वो देखता है शेर उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी नेट लाइटर जलाता है और ब्लास्ट।
फिर वहाँ इदरीस आता है एंड दोनों लड़कियों को लेकर उन शिकारियों की गाड़ी में चल पड़ता है। आगे जाकर इनका पेट्रोल थोड़ा ख़त्म होने लगता है। फिर ये एक घर में आते हैं, शायद पेट्रोल मिल जाए। बट थोड़ी देर में वो जला हुआ शेर इनका पीछा करते हुए वहीं पर आ जाता है। बट इस बार इदरीस का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो मन बना लेता है कि वो अकेला शेर से लड़ पड़ेगा। वो नोरा और मेयर को एक रूम में बंद करता है और निकल पड़ता है मैदान में। शेर उसका पीछा करता है और दोनों लड़ पड़ते हैं। शेर उसका कचूमर निकाल देता है, ये मारा उसका चीथड़े उड़ा रहा होता है। बट इदरीस भी कम नहीं था, वो भी पूरी जान लगा देता है। जब तक जान है तब तक लड़ता रहेगा। और एंड में वो शेर उसको मारने ही वाला होता है, तभी वो दूसरे शेर आते हैं जिनको नेट ने बचपन से पाला था। एंड वो उस शेर से इदरीस को बचाते हैं। इदरीस इन शेरों की लड़ाई देखता हुआ बेहोश हो जाता है एंड फिर उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ नोरा और मेयर होती है। एंड दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।